और इंडिया में अभी सब ब्रांड्स है, एक आधा को छोड़ दो, फर्क भी नहीं पड़ता नहीं आए तो। पर जो जितने ब्रांड्स है मैं आपको बताता हूँ, वो सब मैं उनका मंत्री हूँ। अभी मर्सिडीज वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। ये दुबई गया, दुबई से क्या रहा, तो मोबाइल फ़ोन लाया। आपको लाता है मोबाइल फ़ोन दुबई से? कोई नहीं लाता। फिर मैंने खरीद के एक हमारे किसी को फ़ोन दिया था, तो 1,35,000 का मोबाइल फ़ोन हुआ था। अब मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता है? और अभी मैं आपको एक मेरी मेट्रो मैंने खोली है, मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ। वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया, नागपुर में है। तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में, बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर। इसरो के जो डायरेक्टर थे उनको और मंत्री जी को बुलाया मेरे ऑफिस में, और मैंने उनको पूछा आप लिथियम आयन बैटरी बना? बोला हाँ बनाते हैं बहुत दिनों से। बोला आप ये ऑटोमोबाइल वालों को क्यों नहीं देते? एल्यूमिनियम आयन, और सबसे अच्छा एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई है, और मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा मेरे से जानकार हैं। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसी हो, तो बैटरी केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये चैलेंज है, बहुत बड़ी पहुँच है इनकी। चीफ मिनिस्टर कोटे से वो प्रिया स्कूटर मिली है उसको, तो मामूली समझ रहे हो क्या? वो इतने बड़े लोग हैं, वो ऐसा समझते थे। इसरो के जो डायरेक्टर थे उनको और मंत्री जी को बुलाया मेरे ऑफिस में, और मैंने उनको पूछा आप लिथियम आयन बैटरी बना? बोला हाँ बनाते हैं बहुत दिनों से। बोला आप ये ऑटोमोबाइल वालों को क्यों नहीं देते? तो हमारा मैंडेट नहीं है इसका। मतलब मैंडेट का मतलब क्या होता है? फिर मैंने ARI की डायरेक्टर थी पूना में, जो ARI है उर्ध्वरेश है, उनके और उनकी बात करवा दी। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर रिसर्च किया। अभी हमारे देश में लिथियम आयन बेस्ड केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, सोडियम आयन, जिंक आयन और एल्यूमिनियम आयन, और सबसे अच्छा एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई है। और मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा मेरे से जानकार हैं। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसी हो, तो बैटरी केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये चैलेंज है। ये लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, जब नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। मैं मुंबई में था, जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था, तो मैंने हमारे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोनावाला खंडाला के बीच में काम करते थे, तो उसको मुझे लगा कि मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं 96 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि ऐसा देना है एक मोबाइल फ़ोन हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वो वहाँ काम करते हैं, वहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। उन्होंने कहा ये GAD परमिट नहीं करती, ये नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैंने खरीद के एक हमारे एग्जीक्यूटिव को फ़ोन दिया था, तो 1,35,000 का मोबाइल फ़ोन हुआ था। अब मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता है? जब नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि जब आप ये जो लिथियम आयन बैटरी, मेरे उम्मीद से, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मंत्री, आज से 2 साल के अंदर पेट्रोल व्हीकल की कीमत और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत सेम होगी, और पेट्रोल व्हीकल का खर्चा जो होगा उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा 10 गुना कम होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर। तो ये होने वाला ही है। तो ये क्या होता है, जैसे मार्केट में कोई चीज़ बढ़ती है, जैसे मोबाइल फ़ोन की कीमत कम हो गई, एक समय लैपटॉप की कीमत कितनी ज़्यादा थी, धीरे धीरे हम उस समय, मुझे याद है कि दुबई में जाते थे। ये दुबई गया, दुबई से क्या रहा, तो मोबाइल फ़ोन लाया। आपको लाता है मोबाइल फ़ोन दुबई से? कोई नहीं लाता। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इतने प्रोडक्शन बढ़ा। मैं आपको एक मजाक, अभी ये राहुल बजाज जी के नाम से मेरे अच्छे मित्र थे, और एक बार उनको मैंने कहानी बताई। बोले मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे स्कूटर लेनी थी। तो ये बात शायद 78 की होगी, 77 की। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, स्टूडेंट लीडर था। तो मैं स्कूटर, एक को नंबर लग गया, तो मैंने उसको कहा कि भाई नंबर लग गया तो उसको ऑन देना पड़ता बजाज की स्कूटर के लिए। तो उस समय हमारे यहाँ किसी की शादी होती थी, तो ससरा बजाज स्कूटर अगर देता था तो लोग बोलते थे बहुत बड़ी पहुँच है इनकी, चीफ मिनिस्टर कोटे से वो प्रिया स्कूटर मिली है उसको, तो मामूली समझ रहे हो क्या? वो इतने बड़े लोग हैं, वो ऐसा समझते थे। तो मैंने भी एक 2,500 रुपये ऑन दे के खरीदा गया। तो डीलर के पास गया, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ये रंग नहीं चाहिए, दूसरा रंग चाहिए। उसने तुरंत कहा लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, दूसरा रंग नहीं है। तो मैं बाहर आया, तो मैंने भगवान को प्रार्थना की, साला एक दिन ऐसा आए कि ये ट्रक के ऊपर अपनी स्कूटर लेके गाँव भर घूमता रहेगी मेरी लो करके। तो मैंने राहुल बजाज को कहा कि एक दिन मैंने कहा था कि तुम्हारी ऐसी नौबत आएगी कि तुम ट्रक पे स्कूटर लेके गांव में घूमोगे कि हमारी स्कूटर लो। मैं मजाक में उनको बताया, और ये सच हुआ। अब बजाज के साथ इतने स्कूटर आई, उनका नुकसान नहीं हुआ। 50% बजाज का प्रोडक्शन, हीरो का प्रोडक्शन और TVS का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। वी आर नंबर 1।
हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का है, उसमें 3.5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी स्टेट और सेंट्रल को देने वाली इंडस्ट्री है। तय किया कि इसको 15 लाख करोड़ का हम 5 साल के अंदर करेंगे। और इंडिया में अभी सब ब्रांड्स है, एक आधा को छोड़ दो, वो फर्क भी नहीं पड़ता नहीं आए तो, पर जो जितने ब्रांड्स है मैं आपको बताता हूँ, वो सब मैं उनका मंत्री हूँ। अभी मर्सिडीज वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हमारे देश में, रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे कम हमारे देश में है, लेबर कॉस्ट सबसे हमारी है, लॉजिस्टिक डेवलप हो गया है। तो अब हम लोग 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। होगा अभी मैंने बेस्ट को सुझाव दिया है कि एयर कंडीशन बसेस करो डबल डेकर या सिंगल बीम, और उसमें टिकट रेट 25% कम कर दो इलेक्ट्रिक पर। और अभी यहाँ से कोई नरीमन पड़ जाए तो बस में सोकर लैपटॉप वगैरह सब लेकर उसको सब फैसिलिटी होगी, तो लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे। वी नीड टू डिस्करेज द पीपल फॉर यूजिंग देयर 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत प्रायोरिटी है, साइकिल को है। मुझे एक ने पूछा मुंबई में साइकिल को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते, मतलब साइकिल ट्रैक बनाएगा, जगह ही नहीं है। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी 1.5 लाख बसेस को 10 लाख बसेस में जाएंगे। जब कंफर्ट्स होगा, एयर AC बसेस होगी, टिकट रेट और कम हो जाएंगे, तो लोग निश्चित रूप से जाएंगे। और अभी मैं आपको एक मेरी मेट्रो मैंने खोली है, मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ। वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया, नागपुर में है। मेरे मन में एक आइडिया आई कि मैं ब्रॉडगेज मेट्रो तैयार करूँ। तो नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गढ़चिरौली, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, मैंने एक ब्रॉडगेज 900 किलोमीटर का ब्रॉडगेज तैयार है। अभी मेट्रो की कॉस्ट है पर किलोमीटर 350 करोड़ रुपये पर किलोमीटर, और मेरे मेट्रो की कॉस्ट है 2 करोड़ रुपये पर किलोमीटर। अब रेलवे के अप्रूवल्स मिल गए, स्टेशन उनके, सिग्नल सिस्टम उनकी, और रेलवे लाइन उनकी, नो कैपिटल कॉस्ट। और मैंने अब तय किया कि जैसे ये प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, वैसे मैं 50 लोगों को सिलेक्ट किया और मैंने निगोशिएट किया। 8 डब्बे की मेट्रो है, 6 डब्बे में 1 डब्बा इकोनॉमिक, 1 डब्बा बिजनेस क्लास, 5 इकोनॉमिक क्लास, और 2 डब्बे में दूध, फार्मास्यूटिकल, ऐसी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसा 2 बोगियाँ होगी। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये नागपुर से अमरावती अभी मर्सिडीज से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है, ये 1.5 घंटे में जाएगी, सब स्टेशन पे रुकेगी, स्पीड भी लेगी। तो अब ये मेट्रो में कॉस्ट ही रही है कुछ। तो मैं अभी सोल्यूशन चाहता हूँ हाइपरलूप जैसा। मेरे पास हाईवे, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इसमें मदद करिए। दिल्ली जयपुर ई हाईवे। और मेरी कल्पना है कि जो ट्रॉली बस थी ना, 2 बसें जोड़कर जो इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, आई नीड योर सोल्यूशन। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने के तैयार हूँ। सीमेंस के साथ बात कर रहा था, मैंने अभी स्वीडन में देखा था कि ट्रक और बसेस वो केबल पे लगकर रेलवे जैसी चले, और हाईवे में मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो नेचुरली अब इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो मैं हाइपरलूप जैसा अगर कोई डालना चाहता है, आपके पास कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में, बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर, फिर भी मेरे पास जगह है। तो मैं तुरंत, आज के जमीन पोजीशन में है, तो मैं तुरंत हाइपरलूप जैसी कोई टेक्नोलॉजी की 2 घंटे में आएगी, तो आप ज़रूर रिसर्च करिए, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ। और ई हाईवे, ये भी कल्पना कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च करने वाला हूँ अगले महीने में, अगले महीने ही तारीख नहीं दी। अभी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो देश की ज़रूरत है उस दिशा में अगर आपका रिसर्च होगा तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा।